हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 8 जिसका नाम है अहिंसक आंदोलन। इकाई 8 से पहले की जो इकाइयां हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं इकाई 8 को। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अहिंसक आंदोलनों की प्रकृति। आखिर अहिंसक आंदोलन किस प्रकार के होते हैं। अहिंसक आंदोलन एवं स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कुछ अहिंसक आंदोलन दिए गए हैं। इनमें सबसे फेमस जो है चिपको आंदोलन, निःशब्द घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और निर्भया आंदोलन। ये कुछ आंदोलन हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि बड़ा परिवर्तन भी बिना रक्तपात और हिंसा किए अर्थात अहिंसा के द्वारा लाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ वर्षों तक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। गांधी जी की विचारधारा सत्य, त्याग, अहिंसात्मक निस्वार्थ सेवा और सहयोग पर आधारित थी। आधुनिक काल में सामाजिक विरोध के प्रदर्शन के लिए अहिंसात्मक तरीकों से की गई कार्रवाई एक शक्तिशाली माध्यम बन गई। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए, कायर नहीं। उसे अपना दृष्टिकोण, सलाह और विचार बिना हिंसात्मक हुए प्रस्तुत करना चाहिए। गांधी जी ने कहा, सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। गांधी जी के अनुसार संसार के किसी भी समस्या का सर्वोत्तम समाधान अहिंसा है। गांधी जी की नीति सत्य, त्याग, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा तथा सहयोग की रही है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा से जो है बड़े से बड़ा काम जो है किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता को जो है अहिंसा के बलबूते पर गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता को दिलाया है। और उनके अनुसार व्यक्ति को जो है अहिंसात्मक रहना चाहिए और अहिंसात्मक रहकर बिना डरे अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए और सत्य पर अडिग रहना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। गांधी जी के विचार में अहिंसा का अर्थ है रक्तपात को नकारना मात्र नहीं, बल्कि क्रोध, स्वार्थ, घृणा एवं शत्रुता का अभाव था। गांधी के अनुसार अहिंसा अनिवार्यता और सत्याग्रह के सिद्धांत से जुड़ी है। गांधी के अनुसार सत्याग्रह हेतु नैतिक साहस के अतिरिक्त और किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ के नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर संलग्न है, परंतु फिर भी यहाँ संसाधन का असमान वितरण, कमजोर वर्गों का शोषण और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। भ्रष्टाचार और राजनीति व्यवस्थाओं को भ्रष्ट करती है, जबकि इसे साफ सुथरा होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो है अहिंसा का अर्थ सिर्फ रक्तपात, खून खराबे को नकारना ही नहीं है, बल्कि क्रोध, स्वार्थ, घृणा जैसी विचारों का अभाव है। और उनके अनुसार जो अहिंसा है वो सत्याग्रह के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। जैसे सत्याग्रह में नैतिक साहस के अलावा किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, तो इसी प्रकार अहिंसात्मक होना चाहिए। कोई भी जो है अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सिर्फ यही जरूरी नहीं है अहिंसा के लिए, इसमें जो है क्रोध, घृणा जैसी भावनाओं का भी अभाव हो, तभी आप एक अहिंसात्मक प्रक्रिया से गुजर पाएंगे। इनके विरुद्ध हुए आंदोलन तथा भारत के स्वतंत्रता उपरांत हुए राजनीतिक प्रतिरोधों में गांधी के सत्याग्रह एवं अहिंसा विचारों के प्रभाव का उपयोग का अनुभव प्रत्यक्ष तौर पर किया जा सकता है। गांधी के विचारों से उपजा अहिंसा का सामाजिक सिद्धांत इन दिनों नई सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था गढ़ने बनाए रखने की कुंजी या चाबी प्रमाणित हो रहे हैं। अहिंसक आंदोलनों की प्रकृति। अहिंसक आंदोलन प्रत्यक्ष कार्रवाई की सफलता दो मुख्य पहलुओं से परिभाषित होती है, जो विरोधाभासी प्रकृति के हैं, जैसे कि विघटन एवं अनुशासन। तो दो मुख्य पहलू हैं अहिंसक आंदोलन के। पहला है विघटन और दूसरा है अनुशासन। बड़े स्तर पर अहिंसात्मक प्रतिरोध का सबसे प्रभावी एवं लोकप्रिय लक्षण निस्संदेह विघटन ही है। असहयोग एवं वृत्त स्तरीय नागरिक अवज्ञा, जिनमें बहिष्कार, धरना जैसे तरीके अन्यायपूर्ण कानून की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार आंदोलन में
बसों का बहिष्कार तथा भोजन विरोधी बैठक अलगाव क्रूरता को दर्शाने में प्रभाव कर रहे थे। समय के साथ हमने ये सीखा कि लोगों की विशाल संख्या की भागीदारी को आकर्षित करने में किसी भी हथियारबंद आंदोलनों से अधिक प्रभावकारी और सक्षम हो सकता है। भागीदारी तथा लोकप्रिय सहमति को वापस लेने या विशिष्ट संस्थानों या तथा अन्यायपूर्ण प्रतीत कानूनों की आलोचना तथा अवहेलना करने के द्वारा सफल हुए अहिंसक अभियान सरकार की न्यायोचितता तथा अधिकार पर प्रश्न खड़े करते हैं। विरोध प्रदर्शन के अहिंसक होने हेतु विघटन भी अनुशासित होना चाहिए। विरोध प्रदर्शनकर्ताओं को त्याग एवं कष्ट सहने की स्वेच्छा द्वारा स्वयं दर्शाना चाहिए। इससे सप्ताहों तक चलने वाला धरना प्रदर्शन, मार्च के दौरान अनुशासन, जुलूस के दौरान पुलिस तथा विरोधी पक्ष द्वारा किसी भी तरह का उकसावे हिंसा से अप्रभावित रहते हुए प्रतिरोध करना सब कुछ शामिल है। गांधी के अनुसार अहिंसा की शिक्षा शस्त्रों तथा आचार संहिता का केंद्र बिंदु इसी प्रकार का अनुशासन तथा संयम स्थापित करना ही था। आज़ादी के बाद के अहिंसक आंदोलन। आइए अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो अहिंसक आंदोलन हुए हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे नव किसान आंदोलन। ये हम नहीं देखेंगे। चिपको आंदोलन ये सबसे फेमस है, ये हम देखेंगे। चिपको आंदोलन 1973। चिपको आंदोलन एक अहिंसक सामाजिक तथा पर्यावरण से जुड़े आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है, से हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुई थी। 1973 में आई भयंकर प्रलयकारी बाढ़ से अलकनंदा घाटी क्षेत्र में जीवन और संपत्ति का भयानक नुकसान हुआ था। एक दिन महिलाओं ने कुछ मजदूरों को आरी के साथ देखा। ये मजदूर व्यावसायिक ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटने के लिए भेजे गए थे। महिलाओं ने इसका विरोध किया और पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। महिलाओं को छोटे समूह ने सतत निगरानी रखी और पेड़ों से चिपक गई ताकि इन पेड़ों को काट कर गिराया नहीं जा सके। तो जो महिलाएं थी वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और गंगा देवी तथा इनके अन्य सहायकों के नेतृत्व में यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। इसके उपरांत सरकार ने इस क्षेत्र में तथा जीवित पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी जैसे व्यक्तियों ने इस चिपको आंदोलन की जो है अगवानी की थी। अब हम चलते हैं 1970 से 1980 का शांत घाटी आंदोलन। साइलेंट वैली शांत घाटी कहते हैं, जो केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार समशीतोष्ण वन में स्थित है, की सुरक्षा के लिए शुरू हुई इस आंदोलन ने कई लोगों को और कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया। इस विरोध का कारण घाटी में कई जल विद्युत परियोजनाओं को रोकना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी काफ़ी फेमस आंदोलन है, काफ़ी लोकप्रिय हुआ ये। 1885 का नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव द नर्मदा मूवमेंट, निश्चित तौर पर ऐसा आंदोलन था जो अनियमित तथा गैर जिम्मेदाराना तरीकों के होने वाले विकास कार्यों के विरुद्ध था। यह बांध निर्माण के कारण प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने का धर्मयुद्ध था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करना था, जो नर्मदा पर बनने वाले सबसे ऊंचा बांध था। यह संघर्ष 1985 में प्रारंभ हुआ, जिसमें अनशन या भूख हड़ताल, सद्भावना यात्रा तथा जन प्रसार माध्यमों द्वारा लोगों को इस मामले के प्रति जागरूक फैलाई गई, जिससे यह आंदोलन उन उल्लेखनीय अहिंसक संघर्षों में एक माना गया जिन लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर 1885 जो है यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, ये 1985 है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। 1989 में यह एक पर्यावरण तथा जीविका से जुड़ा संपूर्ण विशाल आंदोलन बन गया, जिसमें बांध निर्माण का विरोध तथा न्यायोचित पुनर्स्थापना की मांग की गई। मेधा पाटकर ने, जो इस आंदोलन की एक अनुकरणीय नेता रही हैं, अनगिनत अनशन तथा भूख हड़ताल किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड बैंक ने, जो इस परियोजना के प्रायोजकों या वित्त प्रदाताओं में से एक था, इस पूरे परियोजना की पुनः समीक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप वह परियोजना से अलग हो गया। इस पूरे संघर्ष में आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कड़ी पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश का निषेध आंदोलन ये हम नहीं देखेंगे। परिवर्तन, लोकपाल विधेयक, हत्याकांड विरोधी आंदोलन,
देख लेते हैं। जब 5 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू की तो पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो गया। इस आंदोलन ने कृषि मंत्री शरद पवार के मंत्रियों के समूह को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, जिन पर जन लोकपाल बिल के मसौदे की समीक्षा करने का आरोप लगाया गया था। जन लोकपाल विधेयक, जिसे नागरिक लोकपाल विधेयक भी कहा जाता है, भारत में नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक है, जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय जन लोकपाल की नियुक्ति की मांग करता है। इस पहल ने बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ लाया, जिससे यह दशकों में एक तरह का आयोजन बन गया। यह उन दुर्लभ घटनाओं में से एक था जिसने यह साबित किया कि यदि लोकतंत्र जाग जाए तो क्या कुछ संभव नहीं है। तो अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था वो विशेष रूप से जो है लोकपाल बिल के लिए था कि एक लोकपाल की हर राज्य में एक लोकपाल की नियुक्ति की जाए, जो है नागरिकों की सुने, डायरेक्ट जो है उनसे जो है कोई भी किसी भी समस्या पर जो है बात की जा सके। तो ये लोकपाल विधेयक को लेकर था। निर्भया आंदोलन 2012 के दिल्ली गैंग रेप में उन लोगों ने भयंकर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिन्हें लगा कि बस अब बहुत हुआ। इस घटना के बाद हजारों लोग देश के कई हिस्सों में विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया में भी हलचल पैदा कर दी, जहां लोगों ने अपनी प्रदर्शन तस्वीर को एक ब्लैक डॉट में बदल दिया और लाखों लोगों ने इस घटना का विरोध करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। आंदोलन को ध्यान में रखते हुए केंद्र और विभिन्न राज्यों में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदमों की घोषणा की। निर्भया आंदोलन, ये जो है निर्भया केस है तो अब 10 साल हो चुके हैं। 16 दिसंबर को जो है निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ था, तो आज उसको जो है तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। लेकिन इस जो निर्भया आंदोलन था, निर्भया को तो जो है इंसाफ मिल गया था 2020 में, लेकिन गैंग रेप और जो ऐसे घटनाएं हैं वो हमारे देश में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 2012 से 14 के बीच में तकरीबन 25 से 26 हज़ार मामले हर साल आते थे, लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। इससे पिछली साल 2021 में रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाओं के मामले जो है तकरीबन 32,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि ऐसे पास्ट में इतने बड़े आंदोलन हुए हैं इस चीज़ को लेकर, उसके बाद भी जो सरकारें हैं वो टस से मस नहीं हुई। उनकी व्यवस्था, जो उनके काम करने का तरीका है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है। पर आ गए हैं और इस प्रकार आपकी जो इकाई 8 है वो पूर्ण हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अब बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।